मन सिमटत नाही इंद्रिन लेनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हमारा अस्तित्व क्या रह गया। लोग इतनी मूढ़ता में हैं कि वो समझते हैं शास्त्र की पराधीनता, ईश्वर की पराधीनता, गुरु की पराधीनता या वयोवृद्ध सदगुरुदेव के समान जो संत जन, ज्ञानी जन हैं, इनकी पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता ठीक है। तो आप देखो किसको आप स्वतंत्रता कह रहे हैं। इंद्रिय तुम्हें परास्त किए हैं, इंद्रियों की पराधीनता तुम अपनी स्वतंत्रता मानते हो। मन भोगों में मनन करके, संकल्प करके घूम रहा है, इसे तुम स्वाधीनता मानते हो। छोटे छोटे विषय तुम्हें परास्त किए हैं, तुम मृत्यु के अधीन, काल के अधीन, विषय के अधीन, शरीर के अधीन, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन। तुम कह रहे हो हमको स्वतंत्रता प्रिय है। सबको स्वतंत्रता प्रिय अच्छा लगता है, स्वतंत्र होना अच्छा लगता है, पर इनकी परतंत्रता से हटो तब जानोगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इनकी परतंत्रता से हटने के लिए ईश्वर की अधीनता, ईश्वर स्वरूप सदगुरुदेव की अधीनता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं की तो माया की अधीनता को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है अधीन हो जाना। ये किसी न किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अधीन हो जाता है। कि यदि गुरुदेव भगवान की अवहेलना करके मनमानी साधना आचरण किया जाए तो हृदय का दाग नहीं जाता, हृदय का दोष नष्ट नहीं होता, अहम पुष्ट होता रहता है। और जो केवल सदगुरुदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो पहले वाले दीपक में कोई कमी नहीं हुई और दूसरे वाला दीपक पहले वाले दीपक की तरह ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरुदेव अपने हृदय का बोध, हृदय का प्रेम अधीन शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अधीन, जहां बिल्कुल कोई भी मान अभिमान की गंध नहीं रह जाती, अपने को कठपुतली की तरह उनके हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे चाहो हे नाथ वैसे नचाओ, बस माया का नाचना बंद। हरि गुरु की अधीनता माया की अधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र तुम्हें कर देगी, परम स्वतंत्र कर देगी। अगर आपने हरि गुरु शास्त्र इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनमानी आचरण स्वतंत्रता नहीं होती, यही पराधीनता है। मन जो चाहता है तुमसे करा लेता है और तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव है किसी न किसी के अधीन हो जाना। ये किसी न किसी शब्द को हटाओ, मदाश्रया, भगवान कह रहे केवल मेरे आश्रित हो जाओ। ये जो अधीनता है वो अपने अंशी को खोज रहा है, प्यार को खोज रहा है। हमारा प्रीतम कहां है, जो हमारे अंदर चाह है वो खोजता है गलत जगह, विषयों में, व्यक्तियों में, पद प्रतिष्ठा में, धन में, विद्या में खोजता है। शायद मेरे हृदय की तृप्ति का ये स्थान हो, पर ये खोज बहुत समय से चल रही हो, अभी तक विश्राम नहीं मिला, मतलब हमारा रास्ता गलत है। हमें प्रभु के सम्मुख होना है और संसार की तरफ पीठ करना है। प्रभु के सम्मुख, अभी हम प्रभु की तरफ पीठ किए हुए हैं और संसार की तरफ खोज कर रहे हैं। अभी हम बाहर भटक रहे हैं। लौटो, अपने अंशी की तरफ लौटो। जब तक आपके लक्ष्य में आपके आराध्य देव नहीं होंगे तब तक तुम चाह करके भी बिना संबंध जोड़े नहीं रह सकते। ध्यान से सुनो, जब तक तुम श्यामा श्याम से अपना संबंध जो है उसे स्वीकार नहीं करते और केवल उसी संबंध को स्वीकार नहीं करते, केवल वही संबंध, तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं फंसना ही पड़ेगा। पक्का कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा।